अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे भाइयों बहनों, मोहतरम और अजीज़ दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला दिन ब दिन लंबा खींचता जा रहा है। कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा ही होता है। प्यारे भाइयों बहनों, राहत कब मिलेगी? हाँ, मुझे मालूम है। मैं भी मिलाकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ आलिमा मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख से लेकर कंपनी के छोटे से छोटे इन्वेस्टर तक सबकी नज़र अब हैदराबाद के हाई कोर्ट यानी कि तेलंगाना के हाई कोर्ट तरफ है कि 5 तारीख को वहाँ हियरिंग होने वाली है। क्या आपा को उस दिन ज़मानत मिलेगी? क्या सारे केसेस जो आपा अपनी अर्जी में पूछी है कोर्ट से एक ही दायरे में आ जाएंगे? मगर हकीकत क्या है? 2 चांसेस हैं। आपा को हॉनरेबल कोर्ट ने अल्लाह की तरफ से रहम खाया तो ज़मानत मिल सकती है। हम सब को बड़ी से बड़ी राहत की वजह हो सकती है। दूसरा, सारे केसेस जो भी तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में दर्ज हुए हैं वो सब एक ही स्टेशन के दायरे में आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी अर्जी में पूछी है ये जो भी केसेस दर्ज हुए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ और आपा के खिलाफ, वो केसेस पुलिस वालों के दायरे में नहीं आते। कंपनी लॉ के मुताबिक ये केसेस SFIO जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में है उनके दायरे में आते हैं। ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है। ऐसी एक इल्तिजा ऑनरेबल कोर्ट से आपने की है। 5 तारीख को इसका नतीजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? बच्चे एग्ज़ाम लिखने के बाद रिजल्ट को वेट करते हैं ना, ऐसा हम सब वेट कर रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी रही तो बड़ी राहत मिल सकती है। मगर दूसरे चांसेस के, दूसरे ऑप्शन के बारे में भी आप अलर्ट रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वो ऑप्शन ये भी होता है। जाहिर सी बात है कि आपा की इस एप्लीकेशन के बारे में तेलंगाना की हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना यानी कि चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, पुलिस का मुखिया, उनको जो अपोनेंट में पार्टी बनाई गए हैं शहबाज खान, उनको भी नोटिस दिए हैं। वो जवाब देना पड़ेगा 5 तारीख को वो क्या करते हैं। शहबाज खान मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्शन फाइल करता है, उसकी मानसिकता ऐसी है। और ये भी चांसेस रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 3 वीक का टाइम, हमें समय बस नहीं हुआ और थोड़ा समय चाहिए, समय भी पूछ सकती है। तो तब कोर्ट 2 ऑप्शन रहते हैं। जो जज साहिबा हैं उन्होंने अल्लाह की रहम से आपा को इंटरिम बेल दे भी सकती है। अगर इंटरिम जमानत मिल गई आपा को, बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी हम सारों को मिल जाएगी। बाद का काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, अकाउंट डीफ्रीज। मुझे लगता है कि कोई कंपनी पैसे देने के लिए मना करेगी। सिर्फ कोर्ट देरी इसलिए हो रही है कि लोअर कोर्ट का प्रोसेस, बाद में हायर कोर्ट, अब हाई कोर्ट को आ गया है मामला। कोई कंपनी पैसे देने को मना नहीं करेगी। इन्वेस्टर्स को पैसा देना है, हाँ, पूछती है क्या करते हैं, हाँ मैं पैसा देने के रेडी हूं, आपा बोल रही है तो दे सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट में वही बार बार बोल रहे हैं ना, सुब्रतो राय का क्या सही हुआ ना। एक आशा है, एक तमन्ना है, मगर ये डेट भी पूछ सकते हैं। कौन? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। क्यों? आपा को पानी पिलाने के लिए, केस लंबा खींचने के लिए। 20-25 लाख जो हीरा फैमिली के लोग हैं उनको तड़पाने के लिए। तड़पाना, आपा को तड़पाना सिर्फ उन MIM का मकसद ही इतना ख़त्म नहीं होता। सारे 25 लाख मुसलमानों को तड़पाना MIM का मेन मकसद है। इसका सरगना आज तक मुंह नहीं खोला है।
इसके बारे में। इसकी खामोशी यही बोलती है कि मुसलमानों को तड़पाना। बात अलग करता है, बोलता है कुछ, करता है कुछ। उसका एक ऐसा मच्छर मिल गया है जो हमारे लिए बगल में कांटा बन के बैठा है। ये एक मच्छर है। एमआईएम का सरगना जो है, दो हैं, एक ने उनके जूते चाटने वाला पतला गू है। ये हैदराबाद के लोग ऐसा ही पुकारते हैं उसको, हैदराबाद का बूढ़ा शैतान को। डराता है, धमकाता है। अरे इसके डराने को, धमकाने को मत डरिए। सुबह उठे इसका काम यही है, कंप्लेंट देना, उनके पीछे पड़ जाना, पैसा वसूल करना, ब्लैकमेल करना। ऐसा ही तुम्हारे बीच में कोई एक है तो ये साला मरते दम तक जेल से बाहर नहीं आएगा। कौन? हैदराबाद का बूढ़ा शैतान। एक बंदा जो वो एक्टिविटी कर रहा है, सेम टू सेम एक्टिविटी सामने वाला उसके खिलाफ किया तो तड़प तड़प के जेल में ही ये सांस, अपनी आखिरी सांस खो जाएगा। दफन करने वाले भी नहीं मिलेंगे इसको। ये बात तो सच है, जाहिर है। सिर्फ धमकाता है, डराता है, कंप्लेंट देता है। अरे वो एक कंप्लेंट देगा तो हम 100 कंप्लेंट उसके खिलाफ देंगे तो कुछ उखाड़ नहीं सकता। क्या वो फरिश्ता है क्या? हाँ, मामूली सा एक जूते चाटू गुलाम है एमआईएम के सरगना। जूते चाटू गुलाम है, उसका नाम नहीं ले सकता मैं। हैदराबाद का बूढ़ा शैतान के नाम से उसे वो जाना जाता है। ये एक ऑप्शन है, मगर सारे इन्वेस्टर से मेरी इल्तिजा है। दूसरी इल्तिजा, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ। आपस में एंटी हीरा प्रो हीरा आप लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। इसके बीच में ये जो शैतान है आपके मुंह खुलाने की कोशिश करते हैं, आपसे हिंट्स लेते हैं कंपनी के बारे में, हमारी कमजोरी के बारे में। उसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी बनाकर, प्लान बनाकर वार करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें प्रवोक करते हैं, उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब साइलेंट रहिए। मुझे पूछेंगे तो आप सोशल मीडिया से हट जाइए। वो जितना भी बकलो, इग्नोर कर दो। एंटी हीरा वालों को इग्नोर कर दो। भड़काना शैतानों का काम होता है। और जो कंप्लेंटदार हैं उनको भी मैं एक बात, तीसरी बात, फाइनल बात रखना चाहता हूं। आप कंप्लेंट किए हैं ना, अदालत का फैसला जो है वो हो आएगा ही, मगर इसके लिए लॉन्ग टाइम होगा। अल्लाह आपको इतना सब्र दिया है तो कोर्ट के फैसले तक आप वेट कीजिए। नहीं तो आपस में आप बात कर लीजिए। इन शैतानों को छोड़ दीजिए। हैदराबाद के बूढ़े शैतान, मीरा रोड का वो फालतू वो आदमी, वायरस क्या होता है? बीमारी होती है। इनकी सोहबत छोड़कर आप खुद आपस में बैठकर कंप्लेंट वापस ले लीजिए और पैसे जल्दी ले लीजिए। अगर आपको पैसे नहीं दी तो मौका है आपको, और कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ही नहीं, हम भी कंप्लेंट कर देंगे। सिंपल सी बात है ये। सोचिए। अल्लाह हाफिज़।